पिछले दिनों बहुत महत्वपूर्ण 3 शब्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हिंदुत्व, उसके अलावा जो एक और शब्द पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचा सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था सोशलिस्ट यानी समाजवाद। सेकुलर शब्द पे की बात बाद में करेंगे, हिंदुत्व की पहले करते हैं। चीफ जस्टिस की बेंच के सामने एक याचिका आई जिसमें कहा गया कि हिंदुत्व का नाम बदलकर संविधानत्व कर देना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम इन मुद्दों पर नहीं जाएंगे और इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन कुछ याचिकाएं अभी भी पेंडिंग हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा, जिसमें मांग की गई है कि भारत के संविधान से जो प्रस्तावना है उसमें जो 2 शब्द जोड़ दिए गए थे, सेकुलर और सोशलिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, उन शब्दों को हटा दिया जाए क्योंकि वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियां की और कहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो मूल जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, ऐसा उन्होंने माना है। हालांकि अभी सुनवाई आगे जारी रहेगी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील RK सिंह साहब हैं। सर, 3 शब्द हैं, बहुत बड़ी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द पे इनकार कर दिया, 2 शब्दों पे अभी सुनवाई जारी रहेगी। बड़ा मुद्दा है देश के लिए। ये मुद्दा तो बड़ा है, ये देश बहुत दिनों से इस तीनों चीज़ों पे बहस कर रहा है। हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हम इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते, और उसके तह में एक मंशा थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, और बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हिंदुत्व, हिंदुइज़्म जो है वो उसको आप कंफ्यूज ना करें। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो आप उसको रीडिफाइन कराने के लिए बार बार आकर के कोर्ट का अगर समय बर्बाद कर रहे हैं तो ये बेंच को मंजूर नहीं था। लेकिन दूसरा जो मामला है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हियरिंग भी कल भी चली, नवंबर में भी चलेगी, कि प्रियम्बल में जो 2 शब्द हैं वो ऐसे समय में जोड़े गए और पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान का हिस्सा है। वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं तब वो चीज़ें थोड़ा बेहतर होंगी समझने में। जब संविधान बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब आर्टिकल 25 को डिस्कस किया जा रहा था तो रिलीजियस टॉलरेंस एक बड़ा मुद्दा था, और बहुत सर्वसम्मति से इस बात को तय किया गया कि जो न्यू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आने वाला है हमारा, उसके तह में रिलीजियस टॉलरेंस होगा, और रिलीजियस टॉलरेंस को ही वो सेकुलरिज्म डिफाइन करता है, क्योंकि मल्टी रिलीजियस कंट्री है ये। उसके बाद भी चीज़ें चलती रही। अब इस कड़ी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट है जो इधर विगत 1-2 सालों में मुल्क उसको फिर से डिस्कस कर रहा है, केशवानंद भारती केस, जो अभी तक के सबसे बड़े संवैधानिक पीठ का जजमेंट है, जो 13 जजेस का जजमेंट है, जो अगले चीफ होने वाले हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना साहब। उनके अपने अंकल वॉज वन ऑफ द जजेस ऑफ दैट बेंच, जस्टिस HR खन्ना, लेजेंडरी जस्टिस HR खन्ना साहब। उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और केशवानंद भारती केस में एक जो चीज़ बाहर निकल के आई थी वो ये आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, मूल ढांचा जो है संविधान का, उसके साथ आप किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जबकि पार्लियामेंट के पास 368 में ये पावर है कि वो चाहे तो चीज़ों को बदल सकती है। अब आज ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का जो डिबेट कल आया, तो कल जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा पिटिशनर के लॉयर से, डू यू रियली वांट, डोंट यू वांट इंडिया टू बी अ सेकुलर कंट्री? ये प्रश्न के तह में बहुत बड़ा एक डिबेट है। उनकी मंशा ये बिल्कुल है कि आप इन सब चीज़ों को रीस्टेयर मत कीजिए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट, हमारी मुश्किल क्या है, एक जो बहस चल रही है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही है कि इमरजेंसी के समय 1976 में जब इमरजेंसी थी तो सदन में विपक्ष था नहीं, तो सदन के एब्सेंस में प्रियम्बल में 2 शब्द को जोड़ दिया गया, सेकुलर और सोशलिस्ट। अब हमारा संविधान हो गया सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन जो सेकुलर और सोशलिस्ट है उसको ब्रैकेट में कर दिया गया। पिटिशनर की मांग है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन 78 में जब जनता सरकार आई तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में जो चीज़ें हुई थी
उसको अनसेटल करने के लिए 44 अमेंडमेंट लाई, 44th अमेंडमेंट। उस 44th अमेंडमेंट में सेकुलर सोशलिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वो रहने दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, उसको लीगल राइट में बस कन्वर्ट कर दिया गया। तो मोर और लेस ये जो डिबेट है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। अब इससे इतर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की भी बात कर लूँ तो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इंदिरा सोहाने का हो गया, इस्माइल फारूकी का हो गया। राम जन्मभूमि केस में जस्टिस वर्मा ने 93-94 में भी ये बात बोला था कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उससे इतर कल जस्टिस खन्ना साहब ने भी ये बात कही कि सोशलिज्म को जो आप समझ रहे हैं, हमारा जो सोशलिज्म है वो फ्रेंच मॉडल ऑफ सोशलिज्म से बिल्कुल इतर है। हमारे सोशलिज्म में इक्वालिटी जो है उसके तह में है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, जो आर्टिकल 14 से गाइड होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम डेट को लेकर के इस बात की सुनवाई नवंबर में कर लेंगे कि उस पर डेट लिखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये मूलतः ही बस यही प्रश्न है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस एच.आर. खन्ना जिनका जिक्र आप कर रहे थे, उन्हीं की जिस कोर्ट में वो आखिरी बार बैठे थे, कोर्ट नंबर 2, हाँ। उसी में जस्टिस खन्ना, अब संजीव खन्ना बैठकर ये पूरी सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाकर्ताओं ने जिक्र भी किया इस बात का, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पुरानी बातों में नहीं जाना। दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस ऑफ हिस्ट्री। आप इमेजिन कीजिए, लेजेंडरी जस्टिस एच.आर. खन्ना साहब जब केशवानंद भारती केस में बैठे थे, उनका पोर्ट्रेट भी है कोर्ट नंबर 2 में लगा हुआ, और उनके नेफ्यू के पास ही ये मैटर गया हुआ है, और उनका स्पष्ट मंतव्य था, अगर लॉ के विद्यार्थी जस्टिस एच.आर. खन्ना को या इंडियंस एच.आर. खन्ना को नहीं जानते या उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये विलम्ब हो रहा है उनके लिए। उनको पढ़ना चाहिए कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक ऐसे जज थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज नॉट ए जज बट ही वॉज ए फिलोसोफर जज, अ थिंकर जज। और उससे इतर एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके पिताजी जस्टिस चंद्रचूड़, जब ही वॉज वन ऑफ द जज, तो एक मैटर में अहमदाबाद जेवियर स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मैटर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो सेक्युलरिज्म के पूरे कंसेप्ट को डिफाइन किए थे। उन्होंने कहा था कि सेक्युलरिज्म, इंडियन स्टेट जो है वो टिपिकल वेस्टर्न मॉडल की तरह नहीं है कि रिलीजन जो है धर्म और स्टेट के बीच में कहीं कंफ्यूज होकर रह जाए। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है नॉट ओनली टू लिव एंड लेट लिव, बट लिव एंड हेल्प टू लिव। जियो और जीने में मदद करो, जीने में मदद करो। सिर्फ जियो और जीने दो वाली बात नहीं है, जियो भी और जीने में दूसरों की मदद भी करो। तो आप उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगली जो सुनवाई होगी काफ़ी अहम होगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और सुनवाई इसकी चल रही है। 2 शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, उन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नवंबर में जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।